स्वर्गीय मन्ना हमारे लिए मिसेस ग्लोरी मैडम लाने वाले हैं, तो मैं मैडम से विनती करती हूँ कि वो संदेश में हमारी अगुवाई करें। सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक सुंदर सा मौका मेरे जीवन में बहुत जल्दी था। पिछले हफ्ते में मेरा एक मैसेज हुए थे, फिर WCS के ओर से और एक बार से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं WCS साहब को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसी तरह WCS प्रेसिडेंट को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इस मौका मेरे जीवन में दिया। मुझे लायक समझा वचन बोलने के लिए। आइए वचन के ओर जाने के पहले अपन दुआ करेंगे। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपका नाम की स्तुति कर सकें, आपके वचन को ध्यान कर सकें, आपके सामने प्रार्थना कर सकें। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो गया पिता, आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने जा रही है पिता। आप हमारे मन जानते हैं पिता, हम आपको स्तुति और गौरव करने के लिए आए हैं। आप सब कुछ देने वाले हैं और इस समय मेरे बुद्धि को स्पर्श कर, मेरा होठों को स्पर्श कर, मेरे कंठ को स्पर्श कर, ताकि मैं ठीक तरीके से बोल सके और मैं जो भी बोलती हूँ तो सभी को समझ सके, ऐसा होने दीजिए। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। तो आज के लिए आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज का दिन हम सब महिलाओं के लिए खास दिन है। आज सबकी बैंगनी, मैं तो पिछले हफ्ते बैंगनी बोले थे, ये हफ्ते में पूरा बैंगनी कलर में है। पवित्र वचन में पता ही सो है बैंगनी कलर है ना। बहुत खुशी के साथ तैयारी हो गया। बहुत दिन के बाद चर्च में इस तरह के उल्लास दिखा, क्योंकि नारी को गौरव, अभिमान और प्रशंसा करने का दिन है। महिला एक माँ है, एक श्रमिक लेबर भी है और एक नागरिक रूप में से अपनी भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करती है। नारियों में अपरिमित शक्ति और क्षमता विराजमान है। व्यवहारिक जगत में सभी नारियों का महत्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। पुरुष के बराबर हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। परिश्रम और दूरदर्शी बुद्धिमत्ता के आधार पर विश्व में अपने पहचान बनाने में कामयाब हुई है। ये है महिला, ये आज की महिला है। तो आज की महिला दिवस जो है 1908 में पहले न्यूयॉर्क में वहाँ के जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो उनका वेतन में फर्क, पुरुष और महिलाओं का वेतनों में फर्क रहता था और वर्किंग आवर्स में भी फर्क रहता था। सब सहूलतें पुरुषों को मिलता था, औरतों को नीचा दिखाया जाता था। और वहाँ पे वोटिंग अधिकार भी नहीं था। इलेक्शन हो गया तो उनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं मिलता था। इसलिए वो लोग वहाँ पे महिला सब इकट्ठा हो गए। 1500 महिला लोग एक साथ होकर एक प्रोसेशन निकाले, हमें बराबर की वेतन दो और हमारा समय भी, हमारे को जैसा फैमिली भी चलाना है। अभी औरत 2 काम करना पड़ता है, फैमिली भी चलाना पड़ता है और वर्क प्लेस में भी वर्क करना पड़ता है। इसलिए हमारे को टाइम में भी थोड़ा सा सहूलत दो और वोटिंग के अधिकार हमको बराबर की हक दो। इसलिए वो लोग महिला दिवस बोलकर मनाएंगे। वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह नहीं करे, मगर एक प्रोसेशन निकले, उनका उद्देश्य उन्हें बताए। फिर बाद में 1909 में और 1910 में भी इसी तरह 8 मार्च को तो स्पेशल नहीं है वहाँ पे, तो खरीदे। उसमें एक लेडी ने 8 मार्च को
बहुत सारा कोशिश किए। क्लारा जेटकिन है, इन्हें आगे बढ़कर लीडरशिप लेके 8 मार्च को बनाने का फिक्स करने के लिए ट्राई की है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाने में सक्सेस हुई। 1911 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और डेनमार्क में भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। और रशिया में 1917 में जब युद्ध होता था तब निकोलस जार्स्को ने हार गया युद्ध में। जब वहाँ के महिलाएं ने प्रोसेशन निकाले और उन्हें भी रोटी और पीस और ब्रेड एंड पीस, इसके लिए वो लोग लड़ाई किए और वहाँ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाना शुरू हो गया। 17 देशों के 100 सदस्य ने यूएन में भी इस प्रकार के महिला दिवस स्पेशल डे अमर हक देने के लिए वो लोग सिर्फ प्रोसेशन करे से पता है, झगड़ा करे, स्ट्राइक करे सो महीने नहीं देंगे से। तो परमेश्वर ने सभी महिलाओं का बात सुना और महिला दिन मनाने के लिए परमिशन भी मिल गया। अभी 2011 में एक शताब्दी हो गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते 100 साल हो गया। अब भी अपन वुमेन्स डे बनाने में है, तो हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। और वुमेन्स डे के दिन फूल दे रहे हैं, सभी को फूल दे रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, हार दे रहे हैं। तो मगर परमेश्वर अपना पवित्र शास्त्र में नारी के बारे में अलग से बताए सो है, हम आज मनन के लिए लेंगे। तो ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च को है और जूलियस इसका कैलेंडर के हिसाब से फरवरी 23 को हुआ। ये इसकी वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरे वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं, इसलिए ये दिन मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने के लिए फिक्स हो गई सर। तो अभी सेंटिनरी ईयर भी बन गया है। ये साल का थीम वर्ड जो है #each F फॉर इक्वल। हर F सभी के लिए, F के लिए, हर चीज़ F के लिए, इक्वलिटी टू F मीन्स फीमेल। ये साल के थीम। पवित्र शास्त्र में स्त्री के बारे में क्या कहते हैं, हम एक बात थोड़ा देखेंगे। स्त्री कौन है? स्त्री कौन है? परमेश्वर की अप्रतिम सुंदर निर्मित है क्या? कुटुंब और परिवार का मूल्यवान भागीदार है क्या? अथवा दायित्व है और एक बोझ है परिवार में? तो ये पवित्र शास्त्र में से हम देखेंगे। इस दुनिया तो स्त्री को अलग अलग प्रकार के चित्रण करते हैं, मगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित पवित्र शास्त्र स्त्री को उत्तम चित्रण, वास्तविक स्वरूप बताते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में नर और नारी को बनाया। जेनेसिस 1 अध्याय 27वें वचन में ये नर और नारी के रूप में बनाए और ये दोनों को एक परिवार में बांधा। वही उत्पत्ति 2 अध्याय 24 वचन में नर और नारी को एक जगह में जोड़े तो पति पत्नी बोलकर ऐसे। तो अभी पति पासून परिवार में पति के लिए प्रेम, पोषण, मार्गदर्शन जो है आज के वचन में चुने सो है। नीति वचन 31 अध्याय 30वें वचन में है, आदि में है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसका ही प्रशंसा हो जाएगी। तो भय मानती है, भय मानना इसके बारे में हम देखें। पवित्र शास्त्र में भजन संहिता में पुस्तक में भजन संहिता प्रार्थना की पुस्तक है। परमेश्वर की स्तुति और आराधना, सहायता, सुरक्षा और उद्धार के लिए प्रार्थना है, क्षमा प्राप्ति के लिए निवेदन अभिव्यक्त करते हैं। और नीति वचन की पुस्तक में कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का एक संग्रह है। नैतिक और धार्मिक संग्रह है। इसमें बात इस तरह बताते हैं, ये नहीं करना, ये करना, ये करना, मतलब अपने को शिक्षा देती है। तो स्तुति करने के जवाब शिक्षा देती है। तो प्रोवर्ब्स में 180 टाइप्स ऑफ लोगों के बारे में बताया सो है। उसमें 46 मेल आदमियों पुरुषों के लिए और 23 जो वचन जो है वो लेडीज के लिए खास बात बताए गए सो है। तो पहले जो वचन इसका आरंभ इस स्मरण पात्र के साथ होते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अपन नीति वचन में आप देखे बहुत सारा
परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल होता है। परमेश्वर का भय मानना ऐसा हर चीज़ इस तरह आती है। आज का विषय में यही बात है, परंतु जो श्री यहोवा का भय मानती है उसका प्रशंसा की जाएगी। हम वचन की ओर जाएंगे। मैं थोड़ी सी पीछे पढ़ाई क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 4 लैंग्वेजेस में पढ़ने के लिए बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मैं करेंगी। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन को उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के सामान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से धाग की भारी लगाती है। वह अपनी खटी को बल के पेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। और इस तरह आगे के लेडीज ने पढ़े सर, तो इसमें हम वचन में देखेंगे। पहली बात जो है 13वां वचन और 17वां वचन और 18वां वचन। 13वां वचन में वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है, मेहनती है, डिलीजेंस है, उन्हें बहुत काम करती है। उससे क्या मिल रहा है? 17वें, वह अपनी खटी के बल के पेटों से कमाती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है, और अपने 18वां वचन, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है कि नहीं। मैं जो बना रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, लाभदायक है कि नहीं। मैं ऐसी काम कर रही नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से जो काम करती है, प्रसन्नता के साथ काम करती है और हाथ दृढ़ होती है, और जो व्यापार करती है वो नष्ट नहीं हो रही, नुकसान नहीं हो रहा, लाभदायक व्यापार कर रही कि नहीं चेक कर लेती है। और दूसरी जो है इंडस्ट्री एंड एफिशिएंसी और कार्यवाहन बिजनेस में, और इसमें 14, 16 और 24 14 वचन में वह व्यापार के जहाजों के सामान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। उन्हें जो चीज़ खाने वाली जो चीज़ है वहाँ नहीं मिले तो इम्पोर्ट कर लेती है। जो चीज़ उसको लगती है वो सब बाहर से मंगवाती है। और 16वां वचन में वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है। जब उनके पास बिजनेस हो गया, बिजनेस प्रॉफिट में हो गया, जब पैसे आते हैं वो वेस्ट कर भी लेते और पार्टियों में उड़ाते नहीं है, वो खेत बनाती है। वो खेत से भी उसको फायदा होती है ना, मोल लेती है, खरीद लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वो गाड़ी से लगाता दाग की बारी रक्षाबंधन हो सकता है, न्याय हो सकती है। और तीसरा जो है कंपैशन है, 20 और 26 वर्ष वही अध्याय में 20वां और 26वां वचन में वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, अपना मुट्ठी खोलती है। मुट्ठी खोलने की नहीं, मुट्ठी खोल के दे रही है। तो जो गरीब हैं, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो काम करते हैं, उनको खटिन से नहीं देती, उसको दिल खोल के उसे पैसे देती है। और कंपैशन, उसके अंदर दयालु गुण है, इसलिए वो अपना पैसे लोगों को देती है। इसलिए God has given the woman a particular capacity of compassion। तो फिर बाद में 26वें वचन में वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। और सिर्फ दान ही देती नहीं, उनको शिक्षा भी देती है। तो शिक्षा किस तरह रहने की है? अपन काम करते समय हमारा मन किस तरह रहना चाहिए, हम गलत है कि नहीं, वहाँ पे अपन कुछ फ्रॉड कर रहे कि नहीं, वो सब चेक करना है। अपना बुद्धि को हमें शिक्षा देती है। और ब्यूटी, अभी वो 22 और 25वां वचन में वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। तो वह तकिए ऐसे इसमें नहीं बैठते होंगे, हो सकता है कुशन पे बैठते होंगे।
कुशन पे तो सादा लोग तो नहीं बैठ सकते उस जमाने में, और बैंगनी रंग के कपड़े होते, उसका कपड़े बैंगनी रंग के अच्छी जो राज घरानों में पहनने वाले कपड़े, वो कपड़े उनके घर के लोग को पहनते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे भी उसका वस्त्र खराब पहनने सो, अभी आजकल के टीवी में अगर देखें अपन कपड़ों के बारे में बहुत नाराज भी लगते, मुझे अभी अपन कुछ नहीं कर सकते, जो कि दुनिया के साथ अपने को चलना है, कौन किस तरह कपड़े पहने, अपन पहने से कपड़े से अपने को शोभा मिलना है, अपने कपड़ों से अपने को शोभा, अपने से कपड़ों को शोभा नहीं, अपने पहने से कपड़े से अपने को शोभा मिले। कितना सुंदर कपड़ा पहने, कितना सुंदर अपने शरीर को ढके, कितना सुंदर दिख रही है, इस तरह अपने को कमेंट होना चाहिए। और अपने बुद्धि भी, अपने काम भी उसी तरह होना चाहिए जैसा सुंदर कपड़े हम पहने, हमारा बर्ताव भी सुंदरता के साथ रहेगा। तो जब भी ये डिग्निटी अपने को मिलता, अभी अच्छे कपड़े पहने कुछ भी बात करें तो अपने डिग्निफाइड नहीं रहता, तो अपना डिग्निटी अपने बातों से होता, कपड़ों से नहीं, अपने बातों से, बर्ताव से, अपना बोलना चाल चलन से अपना डिग्निटी बढ़ते हैं। अगर वो मैरिड अगर रहे, अगर वो लेडी मैरिड अगर है, 12 वचन और 23 वचन में इसके बारे में है। 12 वचन में वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है, अपना पूरा सारा जीवन को बुलाई करती है। पति के साथ, पति को आत्मसम्मान करने वाली है। शी मेंटेन्स हर हस्बैंड कॉन्फिडेंस। सेकंड वन, शी मीट्स हिज नीड्स, पति की जरूरतें पूरा करती हैं। और शी सीक्स हिज गुड, 12 वर्ष में, और पति का भलाई सोचती है, समाज में वही प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास कर, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। अगर वो खुद इन्फ्लुएंस करती है, पहले वो अपना हस्बैंड को आत्मसम्मान करती है, उसका जरूरतों को पूरी करती है और उसका भलाई सोचती है, समाज में उस पति की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास करती है। और जवाबदार माँ है, एज ए पेरेंट शी इज अ डिपेंडेबल मदर। अगर माँ अगर रहे, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपना भी बताया, इस स्त्री का प्रशंसा होगी, जो स्त्री ये सब करती है उसका प्रशंसा होगी। अगर वो एक माँ है, अगर माँ रहे तो अपने बच्चों का सामने अपना कैरेक्टर पहले राइट रहना है। अगर अपना कैरेक्टर ठीक नहीं है, बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? बच्चों को झूठ नहीं बोलना बोलते, अपन ही झूठ बोलते तो अपना कैरेक्टर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। अभी एग्जाम्पल्स लेते, पापा घर में ही रहते, बच्चों को बोलते कोई दोस्त आए, बोल पापा नहीं है बोलकर, तो बच्चा ने बाहर जाके क्या बोलते? पापा बोले, पापा घर में नहीं है। इस तरह होती है अपना चाल, अपना डिसिप्लिन किस तरह होना चाहिए? सच्चाई के लिए होना, बच्चों को सिखाना है। सुख समय दुख समय जो भी समय में अपन रहने के लिए जिस तरह रहना है वो बच्चों को बचपन से सिखाए। बालक को बचपन से अगर सिखाए, वो बड़े होके ये नहीं होने वाले हैं। और डिवोटेड वाइफ, शी आल्सो डिपेंडेबल मदर रोल, शी डिसिप्लिन 15, 18 and 19 शी ऑर्गेनाइज बोथ द बिजनेस किए। तो अभी उसका लाइफ क्या हो जाएगा? हर चिल्ड्रन ब्लेस हर, her husband will praise her, her peers will be challenged by her, her works will be bring their own property, the Lord will be honored by her life। तो इतने सारे मिल रहे हैं। अपने आप बच्चे, अभी यहाँ पे बच्चों में हम पढ़े थे, अपने उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसा प्रशंसा करते हैं। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है, इस तरह। तो अब आखिरी में, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। तो ये सब कैरेक्टर्स अगर वो स्त्री में अगर रहे तो क्या हो जाएगा दुनिया में? दुनिया में क्या हो जाएगा? सब आवृत्ति करे तो आदमी क्या करेगा, है ना? तो मगर परमेश्वर वचन में स्त्री किस तरह रहना चाहिए वो बताए इसमें। तो अगर हम वचन में चले, अपने परिवार सुधार लेते, अपने बच्चे बिगड़ते नहीं, अपने पति पिदाड़ नहीं बनेंगे, अपने पति प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपना परिवार में अच्छा रहे, अपन सोसाइटी में अच्छा रहे, अपने चर्च में भी अपन अच्छा कलीसिया बनकर रहेंगे। अगर आप अच्छा रहे, सब खुशियाँ ही रहेंगे। अगर यहाँ पे एक भी बिगड़ा, एक पिदाड़ू चर्च में आए तो क्या लगता है? पहले बोले पीने वाले नहीं आने। क्यों बोलते हैं? कि बुरी आदत है। तो पीने वाले
गुटखा खाने वाले नहीं आने, क्योंकि ये बुरी आदतें हैं, ये बुरी आदतें छोड़ के अगर ये सब स्त्री अपने पति के बारे में अगर ध्यान दिए, अपने परिवार के बारे में ध्यान दिए, ये सब नहीं होते। जब तक अपने परिवार को अपन सुधार लेते नहीं तो अपन बाहर के लोगों को बोलने का, सोसाइटी में बोलने का हक ही नहीं है अपने पास। हम पहले सुधारना है, अपने परिवार सुधारना है, फिर बाद में हम बाहर में करते। तो ये सब अगर बातें अगर हम देखें, परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में बहुत सारे स्त्रियों को हमें दिए हैं, तो किस तरह स्त्रियाँ अपने पास काम करें। सब पहली बात हवा भाई के बारे में बोलते बोलते मैं पूरा 15 दिन हवा भाई के बारे में पढ़ी। ये मीन्स लाइफ गिविंग, मदर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये का मतलब होता है लाइफ गिविंग मदर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो इसके बारे में मैं थोड़ी आखिरी में बात करते हैं। तो एक लड़की, एक स्त्री, पहले बचपन में एक छोटी सी लड़की होती है, फिर बाद में लड़की हो जाती है, फिर बाद में किसी का बेटी होती है, किसी के बाद बहन हो जाती है, उसके भाइयाँ हो गए तो बड़ी बहन हो जाती है, अभी शादी हो गई तो बहू हो जाती है, और बहू होने के बाद माँ हो जाती है, फिर बाद में नानी भी बनती है, बाद में एक प्रॉफिट भी बनती है, और कुछ भी बनती है, और कुछ भी बनती है। परमेश्वर ने हर एक चीज़ हमारे इतने सुंदर से देश है। अभी अपन देखेंगे मिरियम एक्सोडस 2nd chapter 7th verse, एक्सोडस 2nd chapter 7th verse। तो मिरियम मोशे की बहन है। जब फरो ने लड़कों को मार देने के लिए बताया, जब उसको 3 महीने तक बचाते हैं, उसके माँ ने एक टोकरी में रख के नाइल नदी में छोड़ देते याकूब। तो मिरियम ने माँ से सीखी है मेरे बच्चे को किस तरह। वो माँ बाप भी सोचे होंगे, माँ बाप भी प्रयास करे होंगे बच्चे को हम कैसा करेंगे, क्योंकि वो बहुत सुंदर था, मोसेस बहुत सुंदर था, तो उसको बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करे होंगे। लड़के भी सीखे होंगे मेरे भाई को मैं किस तरह, मेरे मम्मी पापा तो ऐसा बोल रहे, मैं कैसा बताऊँ। तो जब माँ उसको नाली में छोड़े, जब नाइल नदी में छोड़ी, जब उसका पीछे पीछे गई, जब भी परमेश्वर का योजना है, फरो के बेटे नहाने को वहाँ पे आती, वो टोकरी को देखती, वो बोले, जब उसमें सुंदर सा लड़का है रोते हुआ देखा, जब ये चले जाती है, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी एक को लाऊं क्या। कितने जवाबदारी से काम करी और कितने इससे काम करी, क्योंकि अपने भाई का सुरक्षा वो खुद करी, अपने भाई को और कहाँ होने नहीं दिए, खुद की माँ को वहाँ पे ले जाके माँ बताती है, और खुद के माँ के पास वो बच्चा आता है, उसके लिए उसको पेमेंट भी मिलती है। ये परमेश्वर का योजना है। अब दूसरा जो है, इसे वही टाइम में फरो ने लड़कों को मार दो, लड़कियों को बचाने के अभी फिलहाल हालत उल्टे है, लड़के को मार दे रहे और लड़के को बचा रहे। अभी अपना देश में लड़कियों को मार दे रहे, जन्म होने के पहले मार दे रहे, और लड़कों को बचा रहे। तो पहले 2 बार हुआ, प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गए जब भी, और यहाँ पे भी 2 बार हम देखते हैं लड़कों को मार देने के। और 2 दाई लोग थे, शिप्रा और पूया। ये लोग परमेश्वर के ऊपर भय मानते हुए इस्राएली लड़कों को मारने में नहीं, इस तरह बहुत सारे लोगों को बचाए। क्यों लड़कों को मार देना है? इस्राएली लोगों का जो कनान देश से इजिप्ट में आए से लोग बहुत शक्तिवान बन रहे, वहाँ पे एक बलवान जाति बन रहे। तो फरो को डर लग गया, ये कहा था अगर ये लोग मेरे ऊपर युद्ध करें तो हम हार जाएंगे, और ये लोग जीत के हमारा पूरा उन्हें हमारे को ले लेंगे। तो वहाँ पे क्या है, लड़कों को मार दिए तो युद्ध करने वाले कोई नहीं देते, लड़कियाँ कुछ नहीं करते, लड़कियों को युद्ध से सिखाने को नहीं देते, इसलिए लड़कों को मार देते थे। उसमें मूसा को बचाया। मूसा एक महानायक होकर पूरे इस्राएली लोगों को मिस्र से कनान देश को लेकर जाने के लिए उपयोग। इसके लिए एक लड़की ने काम किया। वहाँ पे 2 दाइयाँ हैं, इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा नेम में डिफरेंस आता, जिप्रा एंड पूया, ये दोनों भी वो बालक को बचाएंगे। अभी हम जप्ता की बेटी के बेटी के भी बारे में पढ़ते, जजेस 11वां अध्याय 36 वर्ष में हम ये भी सुनेंगे, अमोनिट्स जो इस्राएलियों के ऊपर युद्ध करने को आए, जब ये लोग कोई लड़ाई करने के लिए कोई नहीं था, तो यफ्ता के पास जाकर अगर तुम हमारा वार से युद्ध करे तो हम तुम्हारे नायक बनाकर रख देंगे।
जब वो परमेश्वर के पास प्रेयर करता, अगर मैं जीत भी आए तो मेरे को लीडर खोलकर बनाने वाले हैं ना। तो जब उन्हें गया और जीता, वापस आते समय एक मन्नत मांगे, मेरे घर से जो भी निकलेगी वो तुम्हारे लिए होम बलि होगा। मेरे घर से जो भी आएगी अच्छा से अच्छा जीत के आने, खुशी खुशी के साथ आना चाहिए, मगर वहाँ पे एक काम किए उन्हें, मेरे घर में से निकले वाले जो भी है होम बलि है। तो घर में से कौन निकले? देवता की बेटी निकली, उसको एक लौटा बेटी थी। तो जब बेटी ने क्या बताती, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, जो वचन दिया है वो पूरा करो, पिता को सम्मान करी, पिता का आज्ञाकारी पुत्री है। तो यहाँ पे एक आज्ञाकारी पुत्री है, तो उन्हें नहीं, मेरे तुम जीत के आया, तुम दूसरों को यह करना था, मेरे को क्यों करी बोलकर उन्हें जिद नहीं करी। तुम जो मन्नत मांगे थे वो पूरा होने दे, तो हो गया। तो हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा के वचन दिया है उसको होने दो। अब जो बहुत लेडी को देखेंगे अपन, एक बहन और एक बहन है यहाँ पे, एस्तर मर्दकै के कजिन सिस्टर, सबको पता है ना, मर्दकै एस्तर हदस्सा का कजिन सिस्टर थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, यह जब वस्ती को रानी खोलकर हटाने के बाद वहाँ पे एम्प्टी प्लेस हो गया। यहूदियों को बचाने का हो सकता है परमेश्वर का योजना है, ये योजना है, परमेश्वर की योजना है, ये कोई भी बनाए वाला बताए वाले से नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या लड़कियों को लेके गया, उसका सुंदरता का वो जो ट्रीटमेंट हो गया, फिर बाद में एस्तर को रानी बना दिए, फिर बाद में यहूदी लोगों को मारने के लिए हामान ने प्लानिंग किया। जब हामान प्लानिंग के लिए जब एस्तर ने मर्दकै को बताती, पूरे शूशन में जितने यहूदियाँ हैं वो जमा करो और उपवास के साथ प्रार्थना करो, अगर मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि मैं नष्ट हो गए तो नष्ट हो, अगर मैं गए तो गए, अगर मैं यहूदियों को बचाने के लिए मैं मेरा जीवन दे। हो सकता है परमेश्वर इसको भी रानी इसलिए बनाए यहूदियों का बचाव के लिए। अभी रूत एक बहू, रूत के बारे में, रूत की किताब पहले अध्याय 16 वचन। रूत का भी जब उसकी सास ने वापस जाने के लिए बताया, जब ओरपा और रूत दोनों भी आ रहे थे, तो ओरपा ने वापस चले जाती हैं, दोनों भी विधवा हो गया, यमानी में दोनों भी विधवा हो गया। तो जब रूत ने बताती, क्यों कि जो घर तुम्हारा है तू जो जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर। इस तरह पर तेरे परमेश्वर वो कनानाइट है, इस्राएली लोगों के पास आ रहे, मगर नाओमी को ये बताती है, मैं वापस मेरा घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि उसको और देखभाल करने वाले और कोई नहीं है। तो वहाँ पे उन्हें वापस आई और उसका बहू का धर्म जो है वो नेपाली प्रभु यीशु मसीह का वंशावली में उसका नाम लिखा गया है। अभी सारा का कहानी सबको मालूम है, कितने उम्र तक उनको बच्चे नहीं हो गए, मगर परमेश्वर ने उसको माँ बनाई। जेनेसिस 12:5 में इस प्रकार है, अब्राहम उठो, अपना सारे संपत्ति ले जाओ, मैं जो देश में पकाती वहाँ पे जाओ। जब परमेश्वर ने बताया, जब अब्राहम ने सब कुछ जमा कर लिया, सारा ने झगड़ा नहीं करी, अब्राहम के साथ निकल पड़ी। क्यों? अब्राहम को पति मानती है, यजमानी मानती है, वो धनी समझते हैं ना, मराठी में धनी समझते हैं, वो अपने पति के साथ नहीं मालूम हो गए सब देश में उसके साथ चल पड़ती है। परमेश्वर आशीष दिया है और रेती के समान, आकाश के तारों के समान उनका संतान बहुत ही बड़ा दिया, मगर परमेश्वर का कार्य वहाँ पे हुआ, परमेश्वर का गौरव होने के लिए काम वहाँ पे हुआ, इसलिए अब्राहम को विश्वास की पिता कहलाते हैं। और इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा अंजान प्रदेश में जाने के लिए तैयार हुई। और हन्ना के बारे में 1 Samuel 1st chapter 26 to 28 वर्ष में, तो हन्ना को बच्चे नहीं थे, पेनिन्ना को बच्चे थे। हन्ना और पेनिन्ना का
झगड़ा होता था। पेनिन्ना इसको छेड़छाड़ करते थे, तेरे को बच्चे नहीं, ये बांध गए, ये है वो, कितनी बोली होगी, कितना सताया होगा। मगर हमना ने गिड़गिड़ाते हुए जब मंदिर में गए, जब गिड़गिड़ाना पड़ेंगे क्या? 1 Samuel 1 chapter 26-28 कोई निकाल। 1 Samuel, पहले सामुएल तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरी जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण देती हूँ। इसलिए एक बड़ा न्यायी, इस्राएलियों को एक बड़ा न्यायी हन्ना के ओर से मिला। गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की। जब याजक एली ने भी उसको बोलते क्या नीचे आके प्रेयर कर रहे, क्या आगे अपन वचन पढ़े तो लगता है अरे ऐसा क्यों नहीं। मैं परमेश्वर के सामने रोते रोते मेरे मन बता रही हूँ, अगर मेरे को मेरे परमेश्वर अगर बच्चा दिए तो वो बच्चे को मैं मंदिर में काम करने के लिए मंदिर में छोड़ देते। तो इसी तरह उन्हें अपने बच्चे को छोड़ दी। और राहब के बारे में देखेंगे। राहब का नाम सुनिए आप। इस्राएली लोग यरीको जाते समय राहब वेश्या थी वो। तो यहोशुआ और कालेब दोनों भी क्या बोलते हैं उसको, बुढ़ाचारी करने के लिए जाते हैं। बुढ़ाचारी करने को गए तो इंक्वायरी करने को गए, यहाँ पे लोग कैसे है, राजा कैसे है, उनका शक्ति कितनी है देखने को गए। जब वहाँ पे जाकर राहब ने वो दोनों को छुपाती है, राजा का विरुद्ध में जाकर दोनों को छुपाती है, इसलिए उसका पूरा परिवार बच जाता है, परमेश्वर का आशीष पाती है। तो और इसके बाद देबोरा एक प्रोफेटिस थी। जजेस 4 अध्याय 4 वचन में एक नबी थी, संदिष्टि थी, और हुल्दा भी एक संदिष्टि थी। इस तरह पुराने नियम में परमेश्वर अभी आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे 100 साल से बना रहे, मगर सृष्टि का आदि से परमेश्वर ने स्त्रियों को कभी कमी नहीं बताई। हर एक को बराबर में, पुरुष का काम पुरुष को दिए, स्त्री का काम स्त्री को देते हुए बराबर इक्वल करते आए। अभी नया नियम में अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह की माँ का मेरी लूक चैप्टर 1 में हम देख सकते हैं उसको। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो एंजल आके मरिया से कहती हैं, और आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। जब लोग मसीहा के लिए रास्ता देख रहे थे तब गब्रिएल ने आके उनको बताती है, और जो स्टोरी तो पूरा तो बोल नहीं सकते, आप समझ सकते हैं। तो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरिया के गर्भ में से जन्मा। और उसका जो साक्ष्य कौन है, हन्ना नामक एक विडो थी, मंदिर में रहती थी। उन्हें शादी होने के बाद 7 साल के बाद विधवा हो गई, 84 ईयर्स जीती थी। उन्हें उसको मसीहा का रास्ता, यही मसीहा है, यही मसीहा बोलकर सभी को बता, पहले बताई सो हन्ना है। हन्ना ने प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गए इस बात सभी को बता। मेरी मैगदलीन दुष्टात्माओं के साथ पीड़ित थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। वो मक्दला देश की है, मक्दला प्रदेश जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई सो है, वहाँ पे वो धनी है, रिच औरत है, अपने पूरी संपत्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ काम करने के, सेवा करने में उनको पूरा साथ होते थे। और प्रभु का दर्शन पाई, प्रभु पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाई। और बेतनी मेरी पिछले हफ्ते में बात करे थे अपन, प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनती थी। वचन सुनना जरूरी है। प्रभु ने बताता है यह तो बहुत ही अच्छी चीज़ सुने, माता तो गड़बड़ ये मत करो, चिड़चिड़ा मत हो, ये तो मेरी ने सुन ली से बहुत ही अच्छी है। और माता बस जॉन 11 चैप्टर में पुनरुत्थान और मैं जीवन हूँ, मैं ये बताई सो माता ने विश्वास करी, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन बोलकर विश्वास करी। और सामरी स्त्री जॉन 4 चैप्टर 28 वर्ष में जो
के पास बैठे सो प्रभु यीशु मसीह के पास सामरी स्त्री आती है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करती है। वो बात पूरा वचन में है, वचन देख लिया 11 चैप्टर में, जॉन 4 चैप्टर 28 वर्ष में। तो वो ही भविष्यवक्ता है, ये उद्धार देने वाले पहचान की। जब भागती अपना पॉट वहीं छोड़ देती, गाँव में भागती है, मैंने मसीहा को देखा, आओ आओ तुम लोग भी आओ देखो, मतलब फर्स्ट मिशनरी के काम उन्हें खरीदी। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलाने में, दर्शन देने में, वचन फैलाने में स्त्रियाँ इससे पहले। और फिर भी एक्ट्स 26 चैप्टर 2 वर्ष में, और फिर भी एक स्त्री थी, वो इसको डिसाइपल्स को मदद करती थी। और एक नानी माँ है, 2 तिमोथी में नानी माँ है, लोई एंड यूनिके। और पौलुस ने बताते हैं तिमोथी को, ये विश्वास तुम्हारा पहले तुम्हारा माँ और तुम्हारे नानी में थे, इसलिए तुम ये सीखा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में तुम सीखा है, तुम ऐसे ही नहीं सीखा, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे नानी ने तुमको सीखा है, इसलिए तुम ये बात सीखी। इस तरह बहुत सारे औरतों को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में हमें मार्गदर्शन होने के लिए रखे सो है। तो हम कभी भी किसी से छोटा नहीं, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, बराबर की है। अभी हम थोड़ी सी ईद के बारे में बात करेंगे। ईद के बारे में मैंने पहले छोड़ी थी उसको, हवा लिविंग थिंग्स को मदर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है। जेनेसिस 1 चैप्टर 27 वर्ष में उसका जन्म हुआ, और 2 चैप्टर 27 से मनुष्य पापी बनने के वर्णन हो गया। 3 चैप्टर 6 वचन, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छे है और देखने के लिए मनभाव, बुद्धि लेने के लिए चाहने योग्य भी है। तो स्त्री ने देखी है, स्त्री क्यों एदेन वाटिका में परमेश्वर ने नर और आदम और हवा दोनों को रखे थे। आदम ने खेती का पानी वगैरह देने का, साफ सफाई करने का क्या काम, खेती का काम करता था। हवा ने हर एक फ्रूट वगैरह ला के खाने के लिए इंतजाम करती थी। तो एदेन वाटिका में रही जब, तो शैतान उसके पास क्यों आई, तो थोड़ी मेरा उनके लिए, जब आदम ने दूर था, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, हवा को नहीं दी, तो वचन में है आदम को क्या बताया, ये फल तुम खाना नहीं, जिस दिन वो खाएंगे तो उस दिन इससे तुम्हारा मृत्यु होगी, इतने ही बोल। तो वो बात जब हवा निर्माण होने के पहले हुई सो है, जब आदम के हड्डी में से, पसली में से एक हड्डी निकाल कर हवा को बना के आदम के पास लेके गए, वो दोनों पति पत्नी हो गया, वो सब बात ठीक है। मगर बात करते समय मैं बोले से बात उनको अगर समझता, वहाँ से जाकर दूसरे को और समझता। तो हम क्या, तुम्हारे परमेश्वर ने नहीं खाने को बताई, हाँ सही है, हम नहीं खाना है, हम छीना भी नहीं, वहाँ पे नया वर्ड आ गया, हम ना वो फल को छीना भी नहीं, जिस दिन हम वो खाएगा हम मर जाओ। तो नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हारा आँख खुलेगा, तुम्हारा आँख खुले तो तुम भी परमेश्वर के जैसा हो जाते। ये शैतान कौन है? लूसीफर है। लूसीफर वो शैतान, परमेश्वर ज्योति है, उजाला में पाप लाने के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश के साथ हवा के अंदर घुसी और हवा को फसला दी, और उन्हें भी सोची ये फल बहुत देखने को कैसा है, देखने के लिए मनभाव, बुद्धि देने के लिए योग्य वाली है, और दिखने को अच्छी भी है। तो क्या हो गया, टेम्प हो गया, पाप हो गया। तो खाए, आदम को भी खिलाए, आदम भी खाए, तो उन्हें अपने आप को क्या बोलते, नंगा हो गया समझते। तो ये नंगा शब्द जो है, परमेश्वर के सानिध्य में और लोग रहे जब उनके साथ वो ज्योतिमय था, ज्योति में वो खबर में था, उन्हें क्या है किसको पता नहीं था। जब पाप उसके पास आया, वो ज्योति उतर गया, तो उन्हें नकारा, समझा। तो गलत करे, हम पाप किए। जब शाम में परमेश्वर ने उसको बुलाए, आदम तुम कहाँ हो, कहाँ? नहीं, हमने छुप के बैठे, हम डरे सो हैं, हमने छुप के बैठे सो हैं। क्यों? जो तुम्हें नहीं खा रही कुछ चीज़ दिए, तुम खाए क्या? तो खाने से पाप अपने को परमेश्वर से दूर कर देते हैं, हमारे को अलग रास्ता
और वेदना देने वाले इसमें हमारे को चलाती हैं। पाप करने से चुप जाते हैं, डर जाते हैं। और आदम ने भी, इस स्त्री ने मुझे दिया है इसलिए मैं खाया। स्त्री को पूछे तुम क्यों खाए? तुम ये जो सर्प ने मुझे फुसलाया। सर्प और स्त्री का संतान को वायर हो गया, विरोध कर दी। परमेश्वर पहले वचन, पहले अध्याय में हमने पूरे उद्धार की बात बता दी है। दोनों को वायर है, इसका संतान, इसका सीड ऑफ दिस सर्पेंट एंड द सीड ऑफ ईव, ये दोनों को वायर हो गया। तो वो वायर जो है संतान, ये जो स्त्री से जन्मने वाले बच्चा जो है उसका सिर फोड़ेगा। तो वो फोड़ेगा कौन? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह श्वेत के वंशावली में आके स्त्री से जन्म हो गए, सो मनुष्य धारण होकर हमारे बीच में आया। पुरुष बीज नहीं था उसमें, स्त्री का था। परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उससे शैतान का सिर फोड़ा। अब ये पूरी से वचन अपन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे 2206वां वचन, इट्स फिनिश्ड। एक शब्द से पता चलती है वो सर्प का सिर कौन फोड़ा है? प्रभु यीशु मसीह ने फोड़ दिया है, क्योंकि मृत्यु में विजय पाया है। ये बात को हम 1 Corinthians 15 chapter 55 verse, 1 Corinthians 15 chapter कोरिन्थियंस, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा ढंग कहाँ रही? मृत्यु का पाप है, तेरा पाप अभी नाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को, शैतान को क्रूस पर से हरा दिया, विजय पाया, हम सबका उद्धार का रास्ता खोले। तो ये जो बात जो है हवा को बताए, तो गर्भ तुम वेदना से पुत्र जनेगी, उससे तुम्हारा शुभ होता है। तो अपने पाप, हवा का पाप प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपने प्राण त्याग करने से, अपना खून बहाने से उसका पाप हो गया। तो पूरे मानवाल, क्योंकि वो लिविंग मदर है, सब जो भी लिविंग थिंग्स का मदर है, हर एक हवा के बच्चे हैं, उनके बच्चे, हम सब पापी हो गए। हम पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हम सब पापों के लिए उन्हें क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी बोला हमारे लिए उद्धार देने के लिए इस दुनिया में। तो ये वचन हम समझने में बहुत कठिन लगते हैं, मगर आप ध्यान से अगर पढ़े तो पिता परमेश्वर का योजना पहले से, पहले अध्याय उत्पत्ति से लेकर रेवल्यूशन में भी जो सर्प जो है चल देते हैं, ये पाप है, ये अपने को खाने के लिए देते हैं, अपने पूरे मानव जाति को विनाश की ओर लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। मगर इस समय आज इंटरनेशनल महिला दिवस के दिन प्रोग्राम्स करना, ये पार्टीज बनाना, प्रेजेंट्स करना, प्रेजेंटेशंस देना, वैसा जरूरी नहीं है। हम सब मिलकर, हमारी समस्या है, कभी अपना वर्किंग प्लेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए हम सब प्रार्थना करना है। प्रार्थना नहीं करें तो कुछ नहीं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना है। क्रिश्चियन है सो किसी को कुछ वर्किंग प्लेस में कुछ प्रॉब्लम आई क्या, आते जाते समय कुछ प्रॉब्लम आई क्या, और किसी से कुछ पड़ोस से प्रॉब्लम आई, हम एक दूसरे से शेयर करें, प्रार्थना करें, तो हमारे पूरे प्रॉब्लम्स मिट जाती है। तो एकता में शक्ति है। हम एकता नहीं है, हाँ ऐसे वो ऐसी करेंगे, उसको ऐसी होना, अगर हम सोचे तो हम अलग अलग हो जाते हैं, हमारे पास शक्ति नहीं, ताकत ही नहीं रहती। तो इस दिन महिला इंटरनेशनल महिला दिन धूमधाम से मनाने के इसमें हम सब मन इकट्ठा होकर यूनिटी होकर हमारे समस्याओं के लिए अगर हम प्रार्थना करें तो जरूर हम परमेश्वर के जो होता है सो प्रशंसा होने वाली स्त्री जो है, वमन हो ट्रस्टवर्दी, जो प्रेस जो अमृत के जैसा हमारा हो सकते, हम ऐसा हो सकते। उसके लिए हम सब मिलकर, हम सब महिलाएं मिलकर प्रार्थना करें, हमेशा हर वक्त प्रार्थना में रहें। अपने परिवार में प्रार्थना, मैं इतना संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय यही बोलते थे, सवेरे आँखें खोलने के पहले अपने परमेश्वर को याद करते ही उठो। परमेश्वर को पहले आँख खोलने के पहले, परमेश्वर मुझे नया दिन दिखाने वाले हैं, इस दिन को आशीष करो, और बाइबल वचन पढ़ने के लिए सिखाते थे। तो वही इसी तरह अगर हमारे बच्चों को सिखाते हुए, बच्चे कभी बिगड़ते नहीं, ये संसार में बीच में खराबियाँ नहीं होते, तो सभी बुराइयाँ जो भी हो रहा है परमेश्वर की ओर से नहीं समझना, शैतान की ओर से, क्योंकि अंतिम दिन में बहुत सारे आएंगे। अभी कोरोना 1 हो गया, अभी कोरोना 2 आ रहा है, वो
और कौन सी दूसरा फ्लू आने वाले क्या दूसरा अगस्त भी फ्लू आने वाले हैं, है ना। तो प्रार्थना में अगर हम रहे हमें कुछ भी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारे ये कोई भी बीमार, हम तेलुगु में गाते ये तेलुगुलो ने गुड़ारमो समीपिंचल, तो कोई भी बीमार अपने शरीर अपने ये शरीर एक मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। इसको कोई भी बीमारियाँ कोई शैतान के हरकतें हमारे पास नहीं आते। हम सब महिलाओं से यही प्रार्थना करती हूँ, हम सब मिलकर, जिस मुझे बहुत अच्छा लग रहा आज, क्योंकि बहुत एक साल के बाद महिलाएं बहुत उत्साह के साथ यहाँ के गीत गाए, अच्छा लगा। इसी तरह हम ऐसे रहेंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, प्रभु का गौरव करेंगे। इसी तरह हमारे जीवन में हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह का आराधना किस तरह करना चाहिए, हम किस तरह जीवन जीना चाहिए उनको सिखाए, तो हमारे कभी भी कोई भी शैतान हमें हरा नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। पिता हम हर एक आपने वचन में बताए सब वचन के अनुसार हम चल सके और हम मृत्यु पर भी जिस तरह आपने पाई है हम सब आपके साथ चल सके, आपके साक्ष्य बनकर रह सके, ऐसा होने दीजिए। हर एक भाई बहन को आशीष कर दीजिए पिता। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन दुनिया में हर एक महिला के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक महिला को जो जो अड़चने आते हैं वो सब आप निकाल दीजिए। बुद्धि देने वाले आप ही पिता, आपके मार्ग में हम चल सके, ऐसा होने दीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करते पिता, आमीन।